स्ट्रामोनियम मेंटल सिम्टम्स के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसका दूसरा नाम है थॉर्न एप्पल, डेटूरा स्ट्रामोनियम, और सोलानेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। शौक के कारण कोई प्रॉब्लम हो या डर के कारण कोई प्रॉब्लम हो, धूप में रहने से कोई प्रॉब्लम हो जाए, सप्रेस सिक्रीशंस एंड एक्सक्रीशन, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही तो वहाँ पर स्ट्रामोनियम इंडिकेट होती है। बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, हर समय पूजा पाठ में लगे रहना, भगवान की बातें करना, धर्म की बातें करना, बड़ा सीरियस दिखाई पड़ता है, डिटरमाइंड दिखाई पड़ता है, याचना करता है, विनती करता है, लगातार बोलता रहता है, सुनने वाला परेशान आ जाता है कि ये चुप कब होगा। गप्पी होता है, वाचाल होता है, इधर उधर की बेसिर पैर की बातें ये करता रहता है, हंसता रहता है, ना हंसने की बात भी उस पर भी हंसेगा ये, कोई परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, उसके ऊपर हंसने लगेगा। इस तरह का इसका जो मेंटल फैकल्टी डिस्टर्ब हो जाती है। गाने गाता रहता है, कसमें खाता है, दूसरों को कसम दे देगा, मेरा ये काम कर देने तो तुझे इसकी कसम है। प्रार्थना करता रहता है, कविताएं सुनाता रहता है, कविताएं बनाता है, कविताएं सुनाता है। इसको भूत दिखाई पड़ते हैं या आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। कोई इसका पुराना परिचित जो सालों पहले मर चुका है, उसकी इसको आवाज़ आती है, आत्माओं से बातें करता है। अपनी आइडेंटिटी के बारे में इसको बहुत सारे डिल्यूजन हो जाते हैं। उसको लगता है कि बहुत लंबा हो गया है वो, या छोटा हो गया है, या बॉडी पार्ट को इसका कोई मिसिंग हो गया, मेरा हाथ ही नहीं, मेरा हाथ गायब हो गया, मेरा पैर गायब हो गया, मेरी आंख गायब हो गई। इस तरह के इसके डिल्यूजन्स आते हैं। अंधेरा और एकांत इसको पसंद नहीं आता, हमेशा रोशनी चाहता है। रात में सोएगा तो भी रोशनी चाहिएगी, और दिन में भी ये बल्ब जला कर रखता है अगर रोशनी वहाँ पर कम है। अकेले भी इसको रहना पसंद नहीं है, अगर घर में अकेले रहना पड़े तो इसका हालत ख़राब हो जाती है। खुश होता है, अचानक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इस तरह का अल्टरनेटिंग इसका मूड होता है। पानी अगर देख लेता है या कोई चमकदार चीज़, दर्पण देख लिया, तो इसको स्पा आ जाते हैं, कन्वल्सन्स आ जाते हैं, बेहोश हो जाता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा इसके अंदर होता है, पागलपन की हद तक गुस्सा होता है, काटने की इच्छा होती है, वार करने की इच्छा होती है, पीटने की इच्छा होती है, और जान से मार डालने की इच्छा होती है। सड़क पर बहुत सारे जो रोड रेज होते हैं, छोटी सी बात होती है वहाँ पर वो मारपीट कर देते हैं, तो वो लोग भी स्ट्रामोनियम के पेशेंट ही होते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन की टेंडेंसी इसके अंदर होती है, कोई भी काम हो थोड़ी देर में करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, इस तरह से चीज़ों को टालते रहने की इसको टेंडेंसी होती है। विल पावर ख़त्म हो जाती है, अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति उत्साह ख़त्म हो जाता है, अपने काम पर जाना नहीं चाहता। मेमोरी लॉस हो जाती है और चीज़ों को गलत नाम से पुकारता है। सेब रखा है, उसको संतरा कहेगा। फैंसीज ऑफ डिल्यूजन, बहुत सारी आकर्षक चीज़ों के बारे में उसको फैंसी होती है, वो दिखाई पड़ती हैं, उनको सोचता है। या कोई छोटा सा गुड्डा ले लिया कहीं से, उसका लगेगा ये बहुत सुंदर चीज़ है। कोई डॉल मिल गई तो उसको कहेगा मेरी सपनों की रानी। इस तरह की इसको फैंसीज होती हैं। चीज़ें इसको काली दिखाई पड़ती हैं, काले काले बादल दिखाई पड़ेंगे, वो आसमान में काले बादल है, लोग काले दिखाई पड़ने लगते हैं। रात के समय इसको बहुत ज़्यादा डर होता है और सोते सोते ये डर कर जाग पड़ता है।
जानवरों का इसको डर होता है, खासकर कुत्ते का डर होता है। क्लास्ट्रोफोबिया इसको होता है, यानी बंद स्पेस से इसको घबराहट होती है। बाथरूम में अगर ये बंद हो गया तो वहाँ घबराहट होती है, कोई टनल से इसको गुजरना होता है तो इसको घबराहट होती है, सांस आना बंद हो जाता है। सप्रेस एंगर की हिस्ट्री इसके अंदर होती है। नींद आती है लेकिन सो नहीं पाता है, डर के कारण या किसी वजह से भी ये बेचैनी महसूस होती है, इस वजह से सो नहीं पाता। माथे में और आईब्रो के ऊपर इसको दर्द होता है, सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है और दोपहर तक चलता रहता है। और दर्द होने से पहले इसको जो ना ऑब्सक्यूरेशन ऑफ विज़न, दिखना बंद हो जाता है, कुछ देर के लिए दिखना बंद हो जाएगा, फिर सर दर्द हो जाएगा, सर दर्द होने के बाद विज़न थोड़ा ठीक हो जाती है। चलता है तो लड़खड़ाता है और आगे गिरने की या लेफ्ट साइड में गिरने की इसको टेंडेंसी होती है। जब जगता है तो बहुत भयंकर सरदर्द के साथ में जगता है और हाथों पैरों में बड़ी कमजोरी इसको महसूस होती है। इसको देखने से इसकी आंखें बड़ी प्रोमिनेंट दिखाई पड़ती हैं, उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे घूर रहा हो, इस तरह से इसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई दिखाई पड़ती हैं। लॉस ऑफ विजन इसके अंदर पाया जाता है, इसको दिखना बंद हो जाता है, कहता है कि सब जगह अंधेरा है, अंधेरा है, हर ऑब्जेक्ट इसको काला दिखाई पड़ता है। कान के अंदर फीलिंग होती है कि हवा निकल रही है। कभी कभी हियरिंग एक्यूट हो जाती है, थोड़ी सी आवाज़ भी इसको बहुत तेज सुनाई पड़ती है और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, या डीफनेस भी हो जाती है, सुनाई देना बंद हो जाता है। पानी नहीं पी पाता है ये, और कुछ निगलना चाहता है तो निगल नहीं पाता, क्योंकि उसके गले के अंदर, इसोफेगस के अंदर स्पाज्म डेवलप हो जाता है, स्टैमर करता है, तुतलाता है, प्यास बहुत ज़्यादा होती है, खाना इसको अच्छे से टेस्ट नहीं करता है और ऐसा जैसे भूसा खा रहा, बिल्कुल टेस्टलेस खाना, कितने नमक डालो कितने मिर्च डालो कहेगा कि ये तो फीका खाना है, भूसा की तरह का। यूरिन इसका सप्रेस हो जाता है और ब्लैडर खाली होता है, ब्लैडर में यूरिन आता ही नहीं है। उस कंडीशन में भी स्टामोनियम हेल्प करता है। फीमेल के अंदर मेंसेस के दौरान मेट्रोरेजिया के सिम्टम्स होते हैं, यानी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, और साथ में लोकोसिटी के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। प्यूरपरल मेनिया अगर है, वहाँ भी इस तरह के सिम्टम्स हैं, वहाँ भी स्टामोनियम काम करती है। एक्सट्रीमिटीज़ में कोरिया के सिम्टम आते हैं, वो कंपन होते रहते हैं, ट्रेम्बलिंग होती है और टेंडन्स के अंदर ट्विचिंग होती है। गेट इसका स्टैगरिंग होता है, जब भी चलता है तो लड़खड़ाता रहता है, बार बार डर लगता है कि ये गिर जाएगा। इस मेडिसिन को एंटीडोट करता है नींबू का पानी, सिरका, सेना, बेलाडोना, हायोसैमस, नक्स। यह है मर्क्यूरियस प्लम्बम का एंटीडोट है। क्यूप्रम के बाद ये अच्छी तरह से फॉलो करता है और कॉफ़ी या कॉफिया के प्रति इनकम्पैटिबल है। तब मित्रों, इतनी छोटी सी पिक्चर स्टामोनियम की, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी है, पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ में।